हारिस, बाबर और रिजवान के टी20 से ड्रॉप होने के बाद आप और साइम अयूब को पाकिस्तान की टी20 का फ्यूचर समझा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आप पाकिस्तान टीम के अंदर ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे नंबर 4 नंबर 3 आपका डिफरेंट नंबर यहाँ पे हो रहा है, तो क्या समझते हैं कि जब पूरा सीजन आप डोमेस्टिक के अंदर या पीएसएल जिसको प्रेफरेंस दी जाती है, पाकिस्तान की टी20 टीम की सिलेक्शन होती है, तो यहाँ पे आप जिस नंबर पे खेलते हैं, जब टी20 टीम में जाते हैं पाकिस्तान में, वहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको उस नंबर पे एडजस्ट करना खुद को? मुझसे बात की गई है और चूंकि न्यूजीलैंड टूर में फ़खर और साइम नहीं थे, तो अगर वो वापस आएंगे तो मुझसे बिल्कुल बात की गई है कि आप तीसरे या चौथे नंबर पे खेलोगे। तो मेरा रोल डिफाइन है और इसीलिए मैं तीसरे चौथे पे ही खेल रहा हूँ, क्योंकि आगा सलमान भी है और जब साइम और फ़खर आएंगे तो वो आपको ओपनर नज़र आएंगे। पिछले मैच में भी हमने देखा, बॉलिंग की तो आपने बात बता दी, चेस करते हुए क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है, पिच का बिहेवियर कैसा है, और अगले मैच के लिए बताइएगा, आपको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत शफल होगा? आज के मैच में हमने देखा कि मिच ओवंस जो है वो ऊपर आके वन डाउन के लिए, जो कि आपकी प्लेसमेंट थी, तो क्या आपकी जो है चॉइस के मुताबिक हुआ, आपसे मशवरा किया गया था या नहीं? और अगले मैच के लिए बताइएगा क्या समझते हैं, बैटर और बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंजेस होंगे? टारगेट पर डिपेंड करता है, चूंकि 240 टारगेट था, तो मिचेल ओवन चूंकि एज एन ओपनर बहुत अच्छा खेलता है, तो हमारे दो ओपनर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे थे पिछले 2 सालों से, उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल मुझसे कहा गया और मैंने कहा कोई बात नहीं आजू भाई, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें अच्छा स्टार्ट दिया था और जिस तरह उसने बिग बैश में खेला मिचेल ओवन ने, तो डिज़र्व भी करता है नंबर 3 पे हो या ओपनर, जैसे भी उसको बेहतर लगे, लेकिन वो अच्छा खेला। और कोशिश यही है कि एज अ बैटिंग हमें चेस करना पड़ेगा चाहे जितने भी रन हो, क्योंकि अगर हमारी बॉलिंग ऐसी है तो अब हमें एज अ बैटिंग यूनिट ही स्टेप करना पड़ेगा। हम उनको बता ही सकते हैं कि आप चीज़ों को ओवरकम करें, लेकिन एज अ बैटिंग यूनिट भी हमें स्टेप अप करना पड़ेगा कि कम से कम एटलीस्ट हम फाइटिंग तो करें। दोनों मैच हम तकरीबन 80 से और 100 रन से हार गए, तो फाइटिंग चीज़ नज़र आनी चाहिए एज अ बैटिंग यूनिट भी। अच्छा हारिस, आपके कप्तान बाबर आजम, एक बहुत बड़ा रोल होता है उनका हर टीम में, चाहे वो कौमी टीम हो या पेशावर ज़ल्मी हो। रीसेंट पास में उनकी परफॉर्मेंस से नहीं आ रही, क्या उनकी परफॉर्मेंस ना होना इम्पैक्ट कर रहा है पेशावर ज़ल्मी की ये जो 2 आपने मैचेस खेले हैं? सर परफॉर्मेंस तो हो जाएगी, लेकिन हमें एज अ बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके दोनों मैचों में 200 लगा हो तो बंदा फिर उस तरह खेल नहीं पाता, वो अपने नेचुरल गेम से शायद थोड़ा हट जाता है। लेकिन हमें पूरा बिलीव है इंशाल्लाह बाबर भाई कम बैक करेंगे और अगले मैचों में रन करते हुए नजर आएंगे। ये आपसे पूछना है कि पेशावर ज़मीन नो डाउट बहुत अच्छी साइड है, कभी कभी क्या होता है कि आगाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको शॉर्ट कमिंग्स क्या अपनी टीम की अभी दिखी पहले 2 मैचेस में? आपको ऐसा आपको फील हुआ कि आगे हमें ये चीज़ बेहतर करनी चाहिए अगर हमने एक विक्ट्री की तरफ हमने जाना है? देखिए, अगर दोनों मैच देखें तो दोनों साइड से दोनों पावर प्लेस, बॉलिंग में बैटिंग में, ये अगर बेहतर हो जाए ना, एज अ बॉलिंग यूनिट भी एज अ बैटिंग यूनिट भी, क्योंकि हम बैटिंग में विकेटें गंवा रहे और बॉलिंग में रन दे रहे, तो वहाँ से वो मोमेंटम दूसरी टीम को शिफ्ट हो जाता है। तो मुझे जो लगता है ये 2 चीज़ें हैं ना, जो दोनों साइडों की, बैटिंग में भी पावर प्ले और बॉलिंग में भी पावर प्ले, ये अगर हम कैश कर जाए ना तो हम आसानी से मैच जीत सकते हैं। हारिस, आज आपने बहुत अच्छी बैटिंग की, आपको मुबारक, बहुत अच्छी इनिंग्स थी आपकी। मुझे ये बताइएगा, आप ये समझते हैं कि कुछ बॉलिंग डिपार्टमेंट भी लैग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रन्स लीक हो रहे हैं? फास्ट बॉलर्स को अगर आप देखें बहुत ज़्यादा रन्स लीक कर रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में आप समझते हैं कि एक स्पिनर की कमी थी सुफियान मुकीम के साथ, अगर एक और स्पिनर होता तो रन रोके जा सकते थे? सर आज हमने एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया था, जॉर्ज लैंडे को हमने खिलाया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेग कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें विकेट को असेस करने में मुश्किल हो रही है। ये वो वाली पिंडी पिच नहीं है कि हम, माइंडसेट डिपेंड करता है कि हम वही आए हुए कि बस फास्ट बॉलर के ये 240 वाली पिंडी है, ये 240 वाली पिंडी नहीं है, उनको ग्रेड जाते हैं बहुत आला के लिए। ये 180-190 वाली पिंडी पिचेस है, क्योंकि अब पाँचवा चौथा महीना चल रहा है और ये वो वाली जनवरी फरवरी नहीं है कि बल्ले पे बॉल आएगा और छक्के होंगे। हमें एज अ बॉलिंग यूनिट स्टेप अप करना पड़ेगा और थोड़ा सा अक्ल यूज़ करनी पड़ेगी कि हमने कैसे बॉलिंग करनी है, दूसरी टीमों से भी सीखना है। तो एज अ लर्निंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एज अ कीपर मैं जितना उनको बता सकता हूँ, क्योंकि कीपर को ज़्यादा पता चलता है या दूसरों से भी पूछा जा सकता है कि यार इस पिच पे कैसे बॉलिंग करनी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो अडॉप्ट कर जाएंगे, ये बॉलर एक्सपीरियंस है, जैसे अलजारी ने पिछले मैच से आज बेहतर बॉलिंग की, तो वो एक पॉजिटिव था। अरे सभी आप रिसेंटली पाकिस्तान टीम की भी कैप्टनसी करके गए और पेशावर ज़ल्मी की जो परफॉर्मेंस देखे जाए तकरीबन मिलती जुलती है। क्या आप समझते हैं कि आपके पास अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए, जिस तरह मोहम्मद अली और अली रज़ा की परफॉर्मेंस देखी जाए, एहसानुल्लाह जो रिजर्व में उनकी जगह बनती है पाकिस्तान आपकी टीम में? सर आपको पहले जो आपने पिक किए थे 18-17 लड़के, पहले चांस उन्हीं का बनता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे पहले पिक किया गया और किसी दूसरा विकेट कीपर चाहे वो कोई भी हो, वो बाद में आया तो वो डिज़र्व नहीं करता मेरे ख्याल से। तो आपके पहले चॉइस बंदे हैं, पहले उनको ही मौका मिलना चाहिए। और एहसानुल्लाह
अभी पूरे उस तरह रिदम में नहीं है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आगे अगर वो मैचेस खेलेगा तो बिल्कुल वो इम्पैक्ट डालेगा। हारिस, आज आपने अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन आपने यहाँ पे मेंशन किया कि बॉलिंग हमारी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई रही, तो इसलिए हमें एज अ बैटिंग यूनिट स्टेप अप करना पड़ेगा। ये बॉलिंग पिछले 3 सीजन से ज़ल्मी के लिए क्लिक नहीं कर पा रही। तो आप काफ़ी अब सीनियर हैं ज़ल्मी में, तो आप क्या समझते हैं कि तीसरा सीजन है, हम वो पिक्स नहीं कर पा रहे ड्राफ्ट में, या हमारे हिस्से में वो पिक्स नहीं आ रही? एज अ ज़ल्मी प्लेयर आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है हमने चांसेस तो बहुत लिए लेकिन वो पिक्स भी नहीं आ रही। एक हमें अचानक से ऑलराउंडर चला गया, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कार्डबोर्ड बॉश की सूरत में, तो उस तरह की पिक्स भी नहीं आ रही। और दूसरी बात है कि हमें प्लाटिनम के वो जो चीज़ें ना वो कवर है, उधर भी प्लेयर मौजूद है, उधर हमने बैट्समैन कवर किए, तो समटाइम पिक्स का भी मसला होता है। लेकिन रही बात बॉलिंग की, तो ये अच्छे बॉलर है, मोहम्मद अली ने पिछले साल बहुत अच्छी बॉलिंग की। अली रज़ा इमर्जिंग आपका बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको एक अच्छे इमर्जिंग फास्ट बॉलर मिले या स्पिनर जो भी मिले, वो आपका काफ़ी रोल अदा करता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, थोड़ी सी इनसे बात करनी पड़ेगी, अब 4 दिन का रेस्ट है, ये वेल रिकवर कर जाएंगे, रेस्ट कर जाएंगे, तो इंशाल्लाह 19 को ये तगड़ा आएंगे। आज आपकी स्पिन के अगेंस्ट गेम काफ़ी इम्प्रूव नज़र आई है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि कोई स्पेशल प्रिपरेशन की है आते हुए, क्योंकि नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि आप पेस के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन आज आपने शो किया कि स्पिन के अगेंस्ट भी आपकी गेम जो है वो अच्छी है, तो इसके बारे में। सर बिल्कुल मैंने काम किया हुआ है, और जैसे आपने देखा मैंने स्पिनर को टैकल करने के लिए उल्टी स्वीप भी शुरू की है ताकि मैं उसको टैकल कर सकूं। उसके साथ मैंने थोड़ा सा आज अकल भी यूज़ किया है, सिंगल भी निकालूं, क्योंकि स्पिनर पे मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ जिसकी वजह से मैं आउट हो जाता हूँ। सम टाइम उनमें अपिश लगता है, क्योंकि स्पिन स्लो होता है ना, तो उस पर अपिश मारता हूँ, तो जैसे आज भी देखो मैं आउट हो गया, तो फास्ट बॉलर चूँकि तेज़ करता है तो उस पर लग जाती है। अगर आपने देखा तो नसीम शाह को भी शायद पता चला था, उसने एक भी तेज़ नहीं की, मैंने कहा यार तेज़ करो लेकिन उसने एक भी तेज़ नहीं की। तो बिल्कुल स्पिन पे अपनी गेम इम्प्रूव की है, और लोगों से पूछते रहते हैं, बिल्कुल हमें भी आपकी बातें पहुंचती है कि यार इसको इस चीज़ पे काम करना चाहिए, बिल्कुल करते हैं हम, एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियां और उस पर काम करते हैं। अच्छा हारिस, ये बताएं कि किसी पॉइंट पे ये ख्याल आया था कि सेंचुरी मुकम्मल कर लूं अपनी, काफ़ी पास आप आ गए थे, तो उस टाइम पे आपका क्या थिंकिंग प्रोसेस था? सर थिंकिंग प्रोसेस यही था कि जितना अपने टीम के लिए कर सकता हूँ, अगर अपनी सेंचुरी का सोचता तो मैं आराम से सिंगल भी निकाल सकता था और अपनी 100 कर जाता, क्योंकि तीनों और रहते थे। लेकिन कोशिश यही की कि टीम के लिए मैक्सिमम करूँ, तभी मैंने ट्राई लिया। और रन रेट का सोच रहा था, क्योंकि ये बाद में काम आने हैं, क्योंकि जितना डिफेंसिव चेस तो नहीं हो सकता, 3 में 100 नहीं हो सकता था, लेकिन कोशिश की कि 3 में 40-45 के करीब हो, ताकि वो जो हारने की वो है ना वो कम हो बाद में, क्योंकि रन रेट ने काम आना है।